हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल स्टडी जेट में। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज निकली हैं, तो उन्हीं के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं आपको। पहले भी वैकेंसी निकली थी 2023 में, शायद वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 था, लेकिन अब एक और नई एडवर्टाइजमेंट हो गई है 1/2024। और इसके लिए फॉर्म आपके कल से स्टार्ट हो चुके हैं, 25 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। सिर्फ 20 दिन का मौका दिया गया है, तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दें ताकि आप फॉर्म भर पाएँ और साइट भेजी हो तो कोई दिक्कत ना हो आपको। अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में, कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी निकली है। मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, उसके लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। और एक वैकेंसी है इसके लिए, पे लेवल अच्छा खासा है, 11 पे लेवल रहेगा इसका। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका, रिटन एग्ज़ाम रहेगा 100 नंबर का, जिसमें से जितने भी मार्क्स लोगे आप उसके 50% काउंट किए जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम 50 नंबर का आप इसमें ले सकते हैं। और परसेंटेज के हिसाब से भी मार्क्स दिए जाएंगे इसमें। अगर आपके जो 55% से ज़्यादा और 60% से कम मार्क्स है आपकी जो मास्टर डिग्री है उसके अंदर, तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। और 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो 15 नंबर दिए जाएंगे। फिर आपके डोमेन नॉलेज का 20 नंबर है, फिर इंटरव्यू के 15 नंबर हैं। इस प्रकार से पूरे 100 में से आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। फिर दूसरी वैकेंसी आती है असिस्टेंट वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की। एक वैकेंसी है जनरल की, तो बीटेक वाले इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी रिटन टेस्ट रहेगा। तो रिटन टेस्ट में वही सिस्टम है, 100 नंबर का पेपर रहेगा, लेकिन जितने भी मार्क्स लोगे उसका 50% काउंट किया जाएगा। और 60% से अगर अबो आपके मार्क्स हैं तो 15 नंबर दिए जाएंगे। अगर 60% से कम है तो 10 नंबर दिए जाएंगे। डोमेन नॉलेज के 20 नंबर हैं और इंटरव्यू के 15 नंबर हैं। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इसके लिए। फिर इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सेम सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, वहीं रिटन टेस्ट रहेगा 50 नंबर का और 15 नंबर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पर दिए जाएंगे। और डोमेन नॉलेज के 20 हैं और इंटरव्यू के 15 नंबर हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आती है आपकी असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की, पे लेवल 7 है इसका। एक वैकेंसी है जनरल की, और मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास बीएससी है और साथ ही साथ 10 साल का एक्सपीरियंस है लैब अटेंडेंट का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका, रिटन एग्ज़ाम रहेगा 50 नंबर का, और परसेंटेज हिसाब से भी आपको 15 नंबर रहेंगे। आपकी जो डिग्री है उसके अंदर 60% से ज़्यादा है तो पूरे 15 के 15 नंबर दिए जाएंगे। इन डोमेन नॉलेज रहेगा आपके 20 नंबर का और इंटरव्यू 15 नंबर का रहेगा। फिर जूनियर प्रोग्रामर की वैकेंसी है, तो पीडब्ल्यूडी की एक वैकेंसी है, एससी की 2, जनरल की 1 और बीसीए की 1, टोटल 5 वैकेंसीज है जी जूनियर प्रोग्रामर की। बीटेक वाले अब एलिजिबल हैं, या फिर मास्टर डिग्री आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी वही रहेगा, 50 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम, 15 नंबर आपके क्वालिफ़िकेशन के परसेंटेज के हिसाब से, और डोमेन नॉलेज का 20 नंबर और इंटरव्यू के 15 नंबर। फिर आती है सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी। इसके लिए एक वैकेंसी है और बैचलर डिग्री है आपके पास, कोई भी ग्रेजुएशन है, साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो अप्लाई कर पाएंगे आप इसके लिए। और साथ ही साथ इसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है इसके लिए। और आर्म लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। इसके लिए भी रिटन टेस्ट रहेगा 70 नंबर का, और डोमेन नॉलेज के 25 और सोशो इकोनॉमिक के 5। इस प्रकार से 100 में से मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी। फिर लैब टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है इसकी जनरल कैटेगरी की। तो बीटेक वाले एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। तो रिटन टेस्ट रहेगा इसमें भी आपका 70 नंबर का, और डोमेन नॉलेज के 25 नंबर रहेंगे आपके, यानी कि प्रैक्टिकल करवा के देखी जाएगा आपके पास कि आप लैब अटेंडेंट, लैब जो टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की। तो बीटेक वाले एलिजिबल हैं इसके लिए। इसमें भी रिटन टेस्ट है आपका 70 नंबर का, और 25 आपके डोमेन नॉलेज प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा। फिर 5 नंबर आपके सोशियो इकोनॉमिक के रहेंगे। और सारे जो भी ये वैकेंसीज़ हैं, आप जो वेबसाइट है GJU की, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की, वहाँ से आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। फिर नेक्स्ट वैकेंसी अकाउंटेंट की आती है। फिर 2 वैकेंसीज़ हैं इसकी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए बीकॉम में, तो एलिजिबल हैं। तो और इसके लिए भी 70 नंबर का इंटरव्यू, 25 डोमेन यानी जॉब प्रोफिशिएंसी टेस्ट और 5 सोशियो इकोनॉमिक के। फिर वैकेंसी आती है लाइब्रेरी असिस्टेंट की, टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं जनरल कैटेगरी की। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी की,
तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। और इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट रहेगा 70 नंबर का, डोमेन नॉलेज 25 की यानी कि जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और सोशियो इकोनॉमिक के भी 5 नंबर हैं, तो 100 में से आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। फिर हॉस्टल केयर टेकर की है, तो इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। टोटल 2 वैकेंसी है, PWD की एक और BCA की एक। ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी रिटन टेस्ट है 70 नंबर का और 25 जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट और 5 सोशियो इकोनॉमिक के। इस प्रकार से 100 में से आपकी लिस्ट लगेगी। अकाउंटेंट क्लर्क की वैकेंसी है, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट। और इसके लिए भी रिटन टेस्ट है 70 नंबर का और 25 की जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, 5 का सोशियो इकोनॉमिक रहा है। और फिर लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, तो लैब अटेंडेंट के लिए BSc होनी चाहिए आप, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। टोटल 3 वैकेंसी हैं, जनरल की 2, एक्स सर्विसमैन SC की 1 वैकेंसी है। तो 3 BSc होनी चाहिए आपके पास, तो अप्लाई कर पाएंगे, या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। और फिर यहाँ पर रिटन टेस्ट है 70 नंबर का और डोमेन नॉलेज जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा इसमें 25 नंबर का और 5 सोशियो इकोनॉमिक के। इस प्रकार से 100 में से आपकी लिस्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। फिर चौकीदार की वैकेंसी है, तो इसके लिए आप मैट्रिक पास हैं तो एलिजिबल है, 10th पास है। और इसमें भी आपका क्वालिफ़िकेशन के बेस पर आपका सिलेक्शन रहेगा इसमें। तो देखिएगा, अगर आपके पास 10th पास हैं तो 50 नंबर दिए जाएंगे, 12th पास हैं तो 55 नंबर दिए जाएंगे, यानी मैक्सिमम 55 नंबर दिए जा सकते हैं आपको क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। फिर आपको एक्सपीरियंस देखा जाएगा यहाँ पर, 3 साल का सिक्योरिटी गार्ड का 3 नंबर है, 3 मार्क्स फॉर कंप्लीटेड एज ए सिक्योरिटी गार्ड, यानी 1 साल का 3 नंबर दिए जाएंगे, तो मैक्सिमम 15 नंबर आप ले सकते हैं यहाँ से। और फिर आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा, फिजिकल टेस्ट 25 नंबर का रहेगा और 5 सोशियो इकोनॉमिक के। तो इस प्रकार से आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी चौकीदार की। और टोटल ये हो गई वैकेंसी 26, तो 26 वैकेंसी निकली हुई हैं। तो जो भी कैंडिडेट है अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर दे। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। और आगे देखिएगा, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस भी दी गई है। यहाँ पर 800 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जो भी जनरल कैंडिडेट हैं, और 400 रुपये फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए, 400 रुपये फ़ीमेल कैंडिडेट और AWS ऑफ हरियाणा के लिए रहेगी। यानी कि 800 रुपये जनरल और 400 रुपये फ़ीमेल कैंडिडेट हैं जो भी जनरल कैटेगरी की, और AWS कैटेगरी उनको 400 रुपये, और 200 रुपये जो भी SC कैटेगरी, OBC, एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और आगे इसमें कुछ और आगे वहीं बताया गया है कि फ़ोटो किस प्रकार की होनी चाहिए, साइज़ बताया गया है यहाँ पर। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।